नमस्कार दोस्तों। जब दोस्ती की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है। भक्त और भगवान का ये अद्भुत संगम और कहीं देखने को नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। यहाँ तक कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें सारे लोगों को देने का फैसला कर लिया था और उस समय रुक्मिणी माता ने उन्हें रोका था। ऐसी मित्रता थी सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन क्या आपको पता है कि सुदामा जी को भगवान शिव ने मारा था? जी हाँ, इसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहते हैं कि स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। विराजा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राधा रानी ने विराजा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी ने क्रोध में सुदामा को भी मृत्यु लोक पर जाने का श्राप दे दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ, तो वहीं सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा, तुम बद्री वन जाओ, वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके बाद शंखचूड़ ने देवी तुलसी से गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोगों को जीत लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। देवतागण भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में शंखचूड़ से श्री हरि कवच दान के रूप में मांग लिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के रूप में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया। ऐसा करने से माँ तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। सतीत्व नष्ट होने के कारण शंखचूड़ की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। उधर कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि वो मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर देवी तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा कि देवी, तुमने मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या की है। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे लोक में आनंद से रहो। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम पत्थर बनकर पृथ्वी पर रहूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया था। दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।